ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। अहमद सैफी, शाबाश। सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन देना है, नाम, कहाँ से, बस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मेरा नाम नहीं है, आईडी दूसरी है। मैं अगली बार से अपने नाम से ज्वाइन करूंगी। माय नेम इज आलिया सेठी। आई एम करेंटली स्टडिंग इन SKV C1 यमुना विहार 11th स्टैंडर्ड एंड आई ड्रीम क्या है आपका, ड्रीम? होप टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट। मतलब MBBS, है ना? यस सर। दैट मींस यू हैव टू क्रैक द नीट। यस सर। तो नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको पता है ना कितनी मेहनत करनी है। यस सर। आप रेडी हो उसके लिए? यस सर। गुड। एलेक्स 5414, Yes, sir. अपना इंट्रोडक्शन। Sir, my name is Alex and I belong to Delhi. ओके, तो आपका ड्रीम क्या है? Sir, नीट क्रैक करना। नीट बस, उसके बाद? सर उसके बाद MBBS कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब दोनों का सेम है। ठीक है, गुड यस सर। गुड। आप म्यूट कर सकते हो, ठीक है। अलीशा। यस सर, मेरा नाम अलीशा रानी है, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो? अच्छा, आपका ड्रीम क्या है? ऑनेस्टली सर ऑनेस्टली, MBBS। आप ये नहीं बोलना कि सबने ये बोला तो अब मैं भी यही बोलूंगा। ऑनेस्टली आपको बोलना है, मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग, फिर जैसे आप बोलोगे ड्रीम, आपका क्या एम है लाइफ में, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से प्रिपेयर भी किया जाएगा, है कि नहीं? आप हमें बोलोगे कि मुझे झूठ बोलोगे कि इसने बोला MBBS, मैं भी MBBS कर लेता हूँ, बट आप कर लेते हो दूसरा चीज, तो हम आपको गाइड नहीं कर पाएंगे ठीक से, है कि नहीं? सर ड्रीम तो डॉक्टर ही बनना है। ठीक, उसके लिए पहले नीट करना है। यस सर। नीट के लिए कितनी मेहनत लगती है पता है? यस सर। यू आर रेडी फॉर दैट? thumbs up करो जो भी रेडी है। गुड। अनामिका कुमारी। हाँ, अगर किसी का मैं नाम प्रोनाउंस ठीक से नहीं करूँ उसके लिए सॉरी। हाँ Sir, मुझे बोल देना उसको। sir, my name is Anjali. I want to become a doctor, neurology. अच्छा, आपका नाम अंजलि है या अनामिका है? अंजलि। आपने क्यों रखा है यहाँ पे अनामिका? सर वो आईडी यही थी। ठीक है, कल से अपने नाम से ज्वाइन करना, ठीक है? इसका नाम चेंज करना, यहाँ पे लिखना है, ठीक है? अंजलि, ठीक है? तो ये मैं क्लास के दौरान कभी भी नाम लूंगा किसी बच्चे का, वो वहां से रेस्पॉन्ड करना चाहिए। क्लास में उससे इंटरेक्शन हो जाती है, उससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? ओके सर। और हाँ, और दूसरी बात, जो भी बच्चा कंटिन्यूअसली क्लास ज्वाइन करेगा उसकी अटेंडेंस 80% अबव होगी। उसको हमने पहले ही लिख के रखा है ना, आपको बोल दिया है कि ओरिएंटेशन में आप उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा हार्ड कॉपी मॉड्यूल की, है ना? ये आपको पता है ना, उनको यस हार्ड कॉपी सर। मिलेगी मॉड्यूल यस की। सर। अब जब हमें यहाँ पे आपने यहाँ पे अनामिका कुमारी लिखा है, हमें पता ही नहीं है कि अनामिका कुमारी कौन है। इसकी अटेंडेंस 90% है, बट एक्चुअल नाम अंजलि है। हुआ ना कंफ्यूजन? तो आपका ये लॉस हुआ ना, ठीक यस है? सर। ओके। ओके सर। अब अंचल राय, अंचल। Yes, sir. हाँ मैम। So my name is Anshu Rai. I want to be a neurosurgeon in my future life. ओके, आपका क्या नाम है? Sir, Anshu Rai. अंशु। आपने अंचल क्यों रखा है यहाँ पे? सर मैंने कल भी ट्राई किया हुआ है, मैंने मैम को भी बोला था कि मैम मेरे मेन नेम से नहीं ज्वाइन हो पा रहा, दूसरे फ़ोन में आईडी है, दूसरे फ़ोन में लिंक इनकरेक्ट बता रहा है, तो सर मैं उसमें अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर आगे ठीक हो जाएगा तो मैं अपने नाम से ज्वाइन करूँगी। गुड, ग्रेट। अच्छा, अंशु। 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 यस सर, जस्ट अ सेकंड सर। अंशु बेटा,
और बाकी सभी, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, अगर आप लोगों को ये ईमेल आईडी में नेम चेंज करना नहीं आ रहा है ना, तो मैं कल के सेशन में मैं बिफोर 15 मिनट जुड़ के और आप लोगों को वो सिखा सकती हूँ, जो कि ऑन टाइम पे चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की आईडी से ज्वाइन कर रहा है, उस केस में उस बच्चे को अपनी आईडी बना लेनी है पेरेंट्स के ही फोन में। अ पार्ट ऑफ दिस थर्ड ऑप्शन, जैसे कि आपने बताया कि जैसे अंशु ने बताया ना कि उसको टेक्निकल इश्यू आ रहा है दूसरे फोन में, तो अंशु ऐसे केस में आप मुझसे कनेक्ट करोगे, ठीक है बच्चे? ऐसे में कनेक्ट करोगे, देन मैं आपका फोन मतलब मैं उसे करेक्ट करा दूंगी क्या? जैसे भी वो सिस्टम होगा, ठीक है बच्चे? हाँ, वहां जाके बोल रहे हो, आवाज आ रही है मुझे? पूर्वा बेटा आपका माइक म्यूट नहीं है, और सबको आपके घर में बोलो सबको कि आपकी क्लास है, तो वो आपको डिस्टर्ब ना करें। हाँ। चलो ठीक है, यस कंटिन्यू। यस सर। अंशुल अंशुल अंशुल, दूसरा है ना कोई? अंशुल अंशुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हाँ माय बताओ, नेम इज अंशुल, आई क्या एम फ्रॉम दिल्ली। नाम माय क्या? नेम इज अंशुल and दिल्ली। अंशुल। अंशुल, हाँ yes ठीक। sir. I want to crack MBBS. Sorry, I want to crack NEET and choose MBBS as a degree. I गुड। haven't decided the course yet. अच्छा, अभी आपने ये डिसाइड नहीं कि आप कौन सा कोर्स कहाँ पे जाना चाहते हो, कौन से मतलब सर्जन किसका बनना चाहते हो ना, स्पेशलिस्ट Yes, किसका बनना चाहते हो? बट अभी आपका सिर्फ ड्रीम है कि मैं नीट क्रैक करूं और एमबीबीएस करूं। गुड, yes sir. वो तो हो जाएगा आगे, अभी बस नीट का फोकस रखना है। ग्रेट, शाबाश। अरीशा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। शाबाश शाबाश। मैंने बोला था इंट्रोडक्शन देने के लिए। अरीशा। Oh, okay, sir. My name is Arisha, and I am in 11th class. I'm a PCB student. I wanna crack NEET and wanna enroll in MBBS. And my dream is to enroll in the AIMS college. And along with that, I wanna do the specialization of cardiologist. That's all, I guess. गुड, ग्रेट। आसिया खान। आशिया। Myself Ashia and I'm from Delhi. Sir, Delhi? my dream is to become an MBBS doctor and firstly crack the NEET exam. Good. Your dream is to become doctor. Okay? Yes, sir. MBBS is a degree. Okay? Whenever you call your dream, you have to call it, my dream is to become a doctor. Doctor. For that, I have to crack a NEET to get good college. है ना? MBBS करने के लिए Yes. अच्छा कॉलेज भी मिलना चाहिए, उसके लिए क्रैक करना है नीट, और उसी के लिए आप यहाँ पे हो, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, और sir. उसी के लिए हम प्रिपेयर करा रहे हैं। और जैसे भी हम बोलेंगे आपको वैसे करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। और कहीं भी प्रॉब्लम हो आप हमें बोल सकते हो, हमें रीच आउट कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या सनी मैम को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो आपको बोल देना है, ठीक है? Okay, sir. Thank you. गुड। चंदा मेहरा। शाबाश बेटा। चंदा। हेलो। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, my name is Piyush and I want to become a neurologist. आपका नाम पीयूष है? हाँ जी सर। तो आपने क्यों लिखा है चंदा मेहरा? सर अभी चेंज करना है नाम, मैं लास्ट टाइम चेंज करके ही ज्वाइन होऊंगा। ठीक ठीक। या आपका खुद का आइडिया, या पापा का, या घर का, किसी फ्रेंड का, या? सर मम्मी की आइडिया है। ठीक ठीक। नेक्स्ट टाइम से आप अपनी आईडी से ज्वाइन करना, ठीक है? और अपना नाम ओके बताना। सर, ओके सर, ओके और सर। ऐसे जब घर पे होना तो घर में वालों को बोला करो कि मुझे क्लास है, मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, यहाँ पे शोर मत करो, ठीक है? क्योंकि क्लास के ओके दौरान सर, आप सुनोगे नहीं तो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? ओके सर। ओके ओके। पीयूष एक बार आवाज बोल के, एक बार तेज बोल के मम्मा पापा को सबको बता दो कि आपकी क्लास चल रही है, वो शांत रहे। बोल दो एक बार।
हाँ हाँ ठीक है। ये दकश, क्या नाम है इसका? हाँ, DAKSH। नमस्ते सर, मेरा नाम दक्ष है। मैं क्लास दक्ष, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, आचार्य तुलसी स्कूल के अंदर, एंड मेरा एम है डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना। उसके लिए जी क्या सर, करना है डॉक्टर बनने नीट के लिए? क्रैक करना है सर, Good। नीट क्रैक करना है। तो अभी आपका नीट ड्रीम है ना, नीट क्रैक करना। जी सर। ग्रेट। आपका क्या नाम है एक्चुअल? सर मेरा नाम दक्ष है। दक्ष। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है दक्ष। जी सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू बेटा। दीपंकर आर्या। Hello. हाँ हेलो। So, good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, my name is Dipankar Arya, and basically I am living in Delhi, but my hometown is in Nainital, Uttarakhand. ओके, And sir, दीपंकर आर्या। my first priority aim, yes, sir, and my sir, first priority aim is to complete NEET and then pursue MBBS. गुड। Pursue MBBS. From which college? Any college? Yes, Specific college? From? sir. Sir, for the dream for every NEET aspirant is, that it's aims. So also But your it's my dream first is preference. yeah. Your dream is to crack the NEET and get a AIMS Delhi, right? Yes, sir. But that is difficult, but not impossible, right? Sir, Sir, yes, it is difficult, but if I would be working hard, so I could achieve it. Yeah, good. तो इसका मतलब ये है कि आपका एम्स है वो डिफिकल्ट है, बट हाँ याद रखो कि वो इम्पॉसिबल नहीं है ना? Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। जो क्रैक करते हैं ना उस एग्जाम को, जो एम्स पहुंचते हैं, वो भी एक टाइम पे आप ही जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी यही बोलते होते हैं, अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा। लेकिन वो करते हैं। क्यों करते हैं? वो 2 साल डेडिकेटेड रहते हैं। वो 2 साल वैसे ही रहता है जैसे उनको बोला जाता है कि नहीं? Yes, sir. आप भी कर सकते हो, बट अगर आपको 2 साल मेहनत करोगे तो मुश्किल है, लेकिन Yes, मुमकिन है कि नहीं? yes, sir. Sure, sir. उसके बाद है ये लवकुश रावत। Yes sir. Good evening sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, my name Laukus. I am from Delhi. My dream is to clear a NEET and then other course. Like नई ड्रीम है अपना डॉक्टर बनना सर। ठीक है, आप अपना ये नाम फिर से प्रोनाउंस कर सकते हो? लवकुश। यस सर, लवकुश। ठीक है, लवकुश ना, गुड। लक्ष्मी। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, my name is Lakshmi. I am from Delhi. क्या नाम है? My name is Lakshmi. लक्ष्मी। Yes, sir. I am ठीक, from Delhi, and ओके, I want to become a successful doctor. गुड। डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है? NEET crack. ग्रेट। तो उसी के लिए आप यहाँ पे हो, है ना? Yes, sir. नीट करने के लिए कि आपको नीट करना है। और किस Yes, कॉलेज से आपको डॉक्टर बनना है? किस कॉलेज से आपको एमबीबीएस करना है? AIMS Delhi. एम्स दिल्ली। सबको Yes, एम्स दिल्ली, है ना? गुड। yes, sir. तो आप एक दूसरे के कंपटीशन में हो यहाँ पे। तो जो जितना क्लास में अच्छा से रहेगा वो एम्स दिल्ली की तरफ जा रहा है। जितना क्लास में अटेंटिव रहेगा, जितना क्लास में जल्दी जल्दी आंसर करेगा, सर की बात मानेगा, सर के क्वेश्चन को आंसर करेगा, वो इतना जल्दी जाएगा, है Yes, कि नहीं? sir. Yes, sir. गुड। अच्छा, लव 4371। गुड इवनिंग सर। पहले तो आप बताओ बेटा, आपका नाम क्या है? सर लव। नाम यही है? यस सर, स्पेलिंग भी यही है। यही स्पेलिंग भी है? यस सर। सच में? रियली सर, यही है। ओके, हाँ, आप बताओ अपना ये इंट्रोडक्शन। सर माय नेम इज लव एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली। यस आपका ड्रीम यस क्या है?
Yes, sir. My dream is become a cardiologist. कार्डियोलिस्ट बनने के लिए क्या करना होता है? सर फर्स्ट पहले मेरे को नीट क्रैक करना होगा, फिर उसके बाद MBBS एंड देन आगे। गुड, ग्रेट। आपका नाम भी लव है, तो मतलब आपको MBBS के साथ लव ही होगा, है ना? यस सर। गुड। तो उसको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत भी करनी है, आपको 2 साल हमारे साथ रहना भी है ना? यस सर, रियली। गुड। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। मीनाक्षी Good कटारिया, evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। My name is Meenakshi. I'm from Delhi and I want to become a doctor. डॉक्टर Yes, sir. फ्रॉम विच कॉलेज? Sir, AIMS Delhi. एमएस दिल्ली। Yes, Good. sir. गुड, ग्रेट ग्रेट। मोहम्मद अल्ताफ। Good evening, sir, and my dear friends. My name is Muhammad Aftab. I recently study in Government Coed Sarvoti Vidyalaya, Sector 4, Rohini. I have a dream to become a cardiac surgeon, and I am a student of class 11th standard PCB. ओके, हेलो। Yes, sir. इतना ही? Yes, sir. तो सबसे अच्छी चीज मुझे आपकी ये लगी कि आपने गुड इवनिंग मुझे भी कहा और सबको बोला, जो बाकियों ने नहीं बोला, है क्या नहीं? गुड। तो आपका क्या ड्रीम है? Sir, cardiac surgeon. Good. Become a cardiac surgeon. उसके लिए क्या करना होता है पहले? सर उससे पहले हमें पहले नीट क्रैक करना होगा, और जो मतलब 5.5 साल वैसे नेसेसरी सारे डॉक्टर्स की वैसी होती है ड्यूरेशन, तो पहले साल सबको सेम कोर्स मिलेगा, लेकिन हाँ। सेकंड ईयर में आती सबका मतलब जो पाथ वे होगा वो सब डिफरेंट हो जाएगा। जैसे good. कार्डियोलॉजिस्ट तो कार्डियक में, और Great. न्यूरो तो न्यूरोस में, बस। ग्रेट। मतलब आप पहले से प्रिपेयर हो बहुत? यस सर। गुड, थैंक यू। मुस्कान कुमारी, Yes, sir. इंट्रोडक्शन अपना। Good evening, sir. And हाँ तो मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है, ये मेरे भाई का आईडी है, ठीक है सर, मैं नाम सर, चेंज कर दूँ। ठीक है। मोहम्मद आफ्ताब है ना आपका? यस सर। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ मुस्कान, हाँ बेटा बताओ, इंट्रोडक्शन दो। सर मेरा नाम मुस्कान है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय लरेला में पढ़ती हूँ। हेलो, हेलो, हेलो हाँ वहां से शोर आ रहा है पीछे से, इसलिए। सर, वो सिलेंडर वाला आ गया था, इसलिए फिर 2 मिनट बस जाना पड़ेगा मेरे को, अभी आती हूँ मैं। ठीक है सर, कोई बात। हाँ प्रणवी, प्रणवी 7948। Good morning, sir. गुड इवनिंग। Good evening. इट्स ओके, कोई बात नहीं। My name is Pranavi, and क्या I'm studying in क्या नाम है class आपका? Pranavi. हाँ प्रणवी। I Okay. study in class 11 and pursuing in PCB. I want to become a psychiatrist. नाइस। उसके लिए क्या करना है पहले? First, to clear NEET exam, then 5-year medical MBBS, ग्रेट, then MD. गुड, थैंक यू बेटा। You're Nice. welcome, sir. पूर्वा, पूर्वा ग्रोवर। पूर्वा, Good evening, sir. My name is Purva. I study in SOSC Sector 5 Dwarka in class 11. My dream is to become an orthopedic surgeon and I am working hard to achieve it. ग्रेट। उसके लिए क्या करना है पहले?
Sir, the first step is NEET clearing. गुड। नीट करने के लिए क्या करना है? सर नीट करने के लिए उसके हार्ड वर्क करना है ताकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। ग्रेट ग्रेट। और उसके लिए आपको जो भी हम होमवर्क देंगे वो अच्छे से करना है और क्लास में अटेंटिव रहना है और क्लास में हर दिन आना है कि नहीं? यस सर। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू। रवीना। Good morning, good evening, sir. My name is Good evening. Ravina. I am studying in RPV Dwarka Sector 19 school, and I want to crack NEET and want to become a good doctor. गुड गुड, नाइस, थैंक यू। रिया सेगाल। Good evening, sir, and my dear friends. I am Riya from Delhi. I am studying in SKV number 2 Punjabi Bagh School in 11th standard. कहाँ पे पढ़ती हो? आप कहाँ पे पढ़ती हो? SKV Punjabi Bagh. अच्छा, I want to ठीक है। achieve. I want to achieve a one in NEET and then MBBS and radiologist. Thank you. थैंक यू बेटा। सलोनी कुमार, सलोनी कुमारी। Good evening, sir. My name Good is evening, Saloni. I am from Delhi and I want to become a doctor. डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है? नीट क्लियर करना पड़ेगा। नीट क्लियर करना पड़ेगा। तो किस कॉलेज से आप एमबीबीएस करना चाहती हो? सर एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली, किसी और एम्स से नहीं? सर फर्स्ट प्रायोरिटी तो एम्स दिल्ली ही है। गुड गुड, ग्रेट, थैंक यू बेटा। समरागी पॉल। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। My name is Samragi. I am currently pursuing my education at DMVS. I'm in 11th standard. I originate from Punjab, but I am presently residing in Delhi. I aspire to become a neurosurgeon. Good, great. What do you have to do for becoming a neurosurgeon? Sir, first NEET UG, then MBBS, then NEET PG, and then MS. Okay, okay. Thank you, Thank sir. you. हाँ मुस्कान, आप बता सकते, करो आप माइक को अनम्यूट। Good evening, sir. हाँ गुड इवनिंग। Sir, my name is Muskan and I'm from Delhi. I'm studying in RPV Narela, and my aim is to become doctor. I want to become dermatologist, means specialist in skin. And first I have to crack NEET, and I will do my 110% for first attempt to clear it. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू बेटा। Thank हाँ you, sir. शुभम शाह। ओके बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू शुभम। प्रिया सिंह। So, my name is Shreya Singh and I am studying in Government Girls Senior Secondary School, Shalimar Bagh, AP block. I live in Delhi, but my hometown is Allahabad, UP. My dream is to become cardiac surgeon, but currently my aim is to crack NEET first. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नाइस, थैंक यू। सोनिया शर्मा। Good evening, sir. My name is Himanshi. हिमांशी, आपने सोनिया शर्मा से क्यों किया फिर ज्वाइन? Actually, मेरी मॉम की आइडिया मैं कल से चेंज कर। ओके। हाँ हेलो। I am in standard 11th and my first aim is to crack NEET and then becomes a gynecologist. ओके ग्रेट, थैंक यू बेटा। मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ द लास्ट कैंडिडेट इज, लास्ट स्टूडेंट जो है वो है यशवी। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। My name is Yashvi. I live in Delhi. My dream is to become a honest cardiologist.
ओके, इतना ही। हाँ बेटा, मैं अपना नाम फिर से बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। माई नेम इज जुनैद, JUNAID, जुनैद, जुनैद Nazir. I am from Jammu and Kashmir and I have done BTech in Civil from NIT Srinagar. I was the batch gold medalist and a batch topper. I have topped the 10th and 12th board examinations. I have qualified the JEE mains in my first attempt and JEE advanced. In my first attempt, I have qualified the GATE examination, and now I am the teacher of you in physics. I am teaching physics from last 4 to 5 years, and recently I have qualified the GATE also. So I will be teaching you physics during this year, and I will teach you the physics and I will show you how to solve the questions. I will try my best to make you able to create the NEET. Okay? सर एक क्वेश्चन पूछना आपसे। जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। आज हमारा जो सेशन है, अगर ये लेट ही स्टार्ट होगा कोई मसला नहीं है, लेकिन आज आपको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? सारे के लिए, ठीक है? हाँ बताओ। सर आपने रेगुलर स्कूल के साथ क्रैक किया था या फिर ऐसे डमी स्कूल लेके? देखो, कश्मीर में एक कंडीशन है कि हम स्कूल भी जाते थे और मैं कोचिंग नहीं जाता था। मैं टीचर के घर जाता था, वहां पे फिजिक्स पढ़ता था, बस मतलब मैथ पढ़ता था और बाकी स्कूल में पढ़ के ब्रेक किया था। सर ओके? फिर आप 11th क्लास से कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली थी? ऑफलाइन कोचिंग नहीं, ऑफलाइन कोचिंग वहां पे थी नहीं उन दिनों, ठीक है? यस सर। एज यू हैव हर्ड अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे थोड़ा हालात खराब थी तो उन दिनों नहीं हो पाती थी। अभी हो रही है ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, बट उस टाइम नहीं होती थी। उस टाइम यही गाँव में कोई स्कूल में कोई टीचर होगा तो उसके पास जाते थे घर पे, तो कर लेते थे, ठीक है? ओके सर। किसी और कोई क्वेश्चन? हाँ, समरा की पॉल। सर आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? देखो हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो, मेरा ये था कि डेली कितना घंटा है ये मुझे नहीं था पता, ठीक है? मुझे ये पता था कि आज होमवर्क दिया है, ये कंप्लीट करना है, इसको पूरी रात लग जाए कोई मसला नहीं है, मैं बैठता था। ये 2 या 3 घंटों में कंप्लीट होता था, ठीक है? 2 या 3 घंटों में कंप्लीट हो गया, बट मैं उसका मतलब ये नहीं कि अब मैं 2 या 3 घंटों में मैंने कंप्लीट किया, मैं खेलने निकल जाऊंगा, नहीं। मैं ये 2 या 3 घंटे में कंप्लीट करता था। अब मुझे लगता था नहीं, मैंने कम ही पढ़ा, अभी 2 या 3 घंटे बहुत कम है, तो मैं थोड़ा रिवाइज भी कर लेता हूँ, कुछ और क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ, तो वो भी कर लेता था 5-6 घंटे, देन खेलता भी था। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खेलता, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अच्छा खेलता हूँ, तो मैं ये चीजें खेलता था। ओके? मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको कंटिन्यूअसली दिन भर किताबों के साथ नहीं रहना है। आपको 1 घंटा आधा घंटा अपना हॉबी भी रखना है, जिसमें खेलोगे आप, जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटी जरूरी करोगे, खेल कूद करोगे। ऐसा नहीं कि आप बैठ के ड्राइंग करोगे, आप पेंट करोगे, नहीं। आपको एक्सरसाइज करनी है उस 1 घंटे की, क्योंकि आपने सुना होगा ए साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड, है कि नहीं? तो साउंड बॉडी कब बनेगी? जब आप एक्सरसाइज करोगे, जब आप रनिंग करोगे, रूफ खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे, फुटबॉल खेलोगे, आधा घंटा, ये नहीं दिन भर, आधा घंटा, ताकि आप थोड़ा सा, आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो जाए, आपके दिमाग के पास कंटिन्यूसली ब्लड सर्कुलेशन आ जाए, आपका दिमाग वेल काम करे। और अब जो आप किताबों पे घंटा दोगे और वो इफेक्टिव घंटा होगा। देखो, कोई बच्चा ऐसा होता है जो पूरे दिन पढ़ता है, एट द एंड उसको हासिल कितना होता है, उसके पास इफेक्टिव कितना होता है? 2 घंटा। उसने कितना किया होता है? 2 चैप्टर। दूसरा बंदा ऐसा भी होता है जो 1 घंटा पढ़ता है लेकिन उसके 2 चैप्टर कंप्लीट होता है। क्यों? वो 1 घंटा इफेक्टिव देता है। वो 1 घंटा इफेक्टिव कैसे दे पाता है? वो उसी 1 घंटे पूरा दिमाग से निकाल के जो भी परेशानी है, जो भी स्ट्रेस है, वो बाहर निकाल के पूरा 1 घंटा स्टडीज पे देता है। मेरी बात आई समझ? आपको क्या करना है? यस सर। गुड। यस सर। ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे नीट करना है तो मुझे 24 घंटे किताबों पे बैठना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? सोना बिल्कुल है बराबर है, अपने टाइम पे 6 घंटे मिनिमम नींद करनी है, 1 घंटा आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करनी है, 1 घंटा आधा घंटा। मैं बॉयज को भी बोलता हूँ, मैं लड़कियों को भी बोलता हूँ, ठीक है?
ताकि आप फिजिकली फिट रहो, पसीने आए, थोड़ा सा आपको वो ना सांस फूले, आपको ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, दिमाग के पास खून पहुंचेगा तभी दिमाग काम भी अच्छे से करेगा, है कि नहीं? आपने सुना है ना ये चीजें, डॉक्टर बनना है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. गुड। यस हाँ, सर। श्रेया सिंह। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को इतना ज़्यादा रिटर्न वर्क मिलता है तो उसके साथ कैसे कोप अप करें सारा कुछ स्टडीज वगैरह। मतलब मुझे तो पता नहीं है ना आपको क्या रिटर्न वर्क मिलता है, आप बताओ क्या रिटर्न वर्क मिलता है, मतलब आप बताओ मुझे क्या क्या सर काम होता है। लाइक स्कूल से बहुत ज़्यादा काम असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं हमें, तो 24 घंटों में से टाइम ही नहीं बचता कि हम सेल्फ स्टडी भी कर पाए। स्कूल में आप कब जाते हो और कब आते हो स्कूल से? सर सुबह मुझे 5 बजे उठना पड़ता है, उसके बाद 6:13 के अराउंड में निकल जाती हूँ, उसके बाद आती हूँ 1:50, फिर यानी 2 बजे? हाँ फिर आराम करते हुए तो 3 बज जाता है खाना वगैरह खा के। उसके बाद जो टाइम होता है उसको मुझे अपना असाइनमेंट या होमवर्क के लिए देना पड़ता है, क्योंकि फिर टीचर्स डांटती हैं अगर काम ना करूँ तो। ठीक ठीक ठीक। बट वो जो होमवर्क है वो भी तो नीट की प्रिपरेशन है ना? सर वो क्या होता है ना कि मैम भेज देती है ग्रुप पे एंड उसको जस्ट हमें वापस से लिखकर और उन्हें सबमिट करना होता है, वो तो मार्क्स के लिए करते हैं, वरना कोई लिखे ही ना होमवर्क तो। यही तो गंदी बात है ना। देखो, अगर आप मार्क्स के लिए कर रहे हो दैट आप अपना टाइम जाया कर रहे हो, बट अगर आप समझने के लिए कर रहे हो, भले ही कम मार्क्स आए, आपको लगता है नीट के लिए, नीट क्लियर करने के लिए आपको 10th 11th के मार्क्स जरूरत है? कहीं पे भी जरूरी है? नो सर। तो क्यों? अगर आपने अभी बोला मुझे नीट करना है तो आपको पहले समझना है ना मुझे नीट के लिए क्या क्या चाहिए। यस सर। यू नो, मैं 10th का बोर्ड टॉपर हूँ, ठीक है, और मैं 11th में 300 मार्क्स के लेके आया हूँ। हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 500? कितने? किसी ने सुना? मैं 10th का बोर्ड टॉपर हूँ, ठीक है, और 11th में मुझे 300 मार्क्स है। मैं लास्ट था अपने स्कूल का, ठीक है। मैं किस क्वेश्चन पर था? लास्ट पे, 11th में, क्योंकि मैंने इतना ही रखा था मुझे जेई एंड जेई एडवांस करना है, मुझे मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, और मैं वही कर रहा था। एंड देन मैं 12th में आया, मैं फिर से टॉपर आया, क्योंकि 12th में मैंने बोर्ड भी पढ़ा था और 11th तो मुझे बेसिक पहले से ही क्लियर था सारा, मुझे 12th में उतनी टेंशन भी नहीं हुई, मैं आता था और कर लेता था। जिन बच्चों ने मार्क्स के लिए किया था वो बस मार्क्स सर के असाइनमेंट कर रहे थे, सारे मार्क्स पे रह गए थे। बाकी जब 12th में आए तो उनका सारा कुछ क्लियर नहीं था, सब हाथ से गया था, फिर ना उनके 12th में मार्क्स आए ना कुछ। और सर मेरी ना फिजिक्स थोड़ी वीक है बाकी सब्जेक्ट से, तो मैं तो यही बोल रहा हूँ, आप फिजिक्स मेरी क्लास दो, आपको वीक बिल्कुल नहीं लगेगी, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। बट ओके सर। आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि मुझे नीट करना है और नीट के लिए क्या जरूरी है, यू हैव टू डू दैट। आपको ये नहीं करना है कि सारे ये कर रहे तो मैं भी यही करूंगा, ठीक है ना। देखो, असाइनमेंट करना है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि असाइनमेंट नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ असाइनमेंट करना है। बट असाइनमेंट क्यों करना है? असाइनमेंट करना है ताकि जब आपको खुद आए असाइनमेंट तब असाइनमेंट करना है। ओके सर। आपको नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, वो लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, कॉपी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, तो आप धोखा दे रहे हो अपने आप को कि मुझे मार्क्स ले रहा हूँ लेकिन लास्ट में कुछ फायदा ही नहीं है। गुड, यस सर। यू गॉट माय पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? ये सबके यस लिए सर। यस सर। आज के बाद प्रॉमिस है, कॉपी नहीं करना है असाइनमेंट। असाइनमेंट में Yes, 10 sir. क्वेश्चन में से जो असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आए ना खुद, वो काफी है। नेक्स्ट टाइम आप 6 क्वेश्चन बना लोगे खुद ही। बट अगर आपने आज एक बार कॉपी किया, आपने आज एक बार चीटिंग की, तो चीटिंग की आदत लग जाती है, ठीक है, ये याद रखना। यस सर। गुड। यस सर। अब हाँ, सलोनी कुमार। सर सर जैसे कुछ कैलकुलेशंस होते हैं उसमें काफी टाइम लग जाता है, तो नीट के एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होता है। नीट के एग्जाम में आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी,
आई गारंटी यू, नीट के पेपर उठा दो, मैं सॉल्व करके दूंगा, मैं आपके सामने उनको दिखाऊंगा कि उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, दे विल बी विदाउट द कैलकुलेशन, मतलब बिल्कुल भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। उसमें कैलकुलेशन कौन सी पार्ट रहेगी, उसमें कैलकुलेशन अगर होगी भी वो 10th और 9th की होगी। ओके लेकिन सर जब हम सॉल्विंग करने के लिए बैठते हैं एनसीईआरटी, तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस रहती है। एनसीईआरटी में बहुत बड़ी कैलकुलेशंस है। यस सर। नीट के लिए अगर आपको करना है तो बायो जो है ना, बायो वो पूरा एनसीईआरटी से करना है, ठीक है। अब यस जो सर। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, उसमें आपको 100 क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी से करें, ठीक है। सर हम लोग हाँ कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी लेकिन के पढ़ लेते हैं, बट हाँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं पीछे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब आप उसके रिलेटेड पीछे क्वेश्चन करने बैठोगे ना, उनमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायो में ऐसा कुछ है नहीं, मत। यस सर, उसमें पूरी लाइनें फिजिक्स और लाइनें आती केमिस्ट्री, हैं। हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको करना क्या है, जो हम डीपीपी देंगे वो करो, ठीक है, जो क्वेश्चन हम क्लास में कराएंगे वो करो, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके Sir, गुड। हाँ So, मुस्कान is it कुमारी, not mandatory to previous solve the NCERT questions? पहले ये हैंड रेज किया करो, उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। सर प्रीवियस ईयर के लिए कौन सी बुक वैसे अच्छी है? प्रीवियस ईयर बुक के लिए मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक अच्छी है? मतलब बहुत सारी बुक्स आती रहती है यूट्यूब, जैसे फिजिक्स वाला की 37 ईयर्स की है, और एक कोई भी रक्षिता देखो, सिंह है। प्रीवियस ईयर में क्या ही है, किसी की भी बुक लेके आओ, वो तो क्वेश्चन अपना नहीं लिखेगा ना उसमें, वो तो प्रीवियस ईयर पेपर से उठा के छाप देगा। यस सर। आपको आया समझ? देखो आप यस। फिजिक्स वाला का उठा दो, किसी का भी उठा दो, उसने क्या किया है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा दिए, अपनी बुक में छाप दिए, किसी ने और कुछ नया तो नहीं किया है ना, नो सर। तो सबकी सारी सेम ही है। ओके अब जो सर। सस्ती है वही उठा लो, अब फिजिक्स वाला अच्छा है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी उठाओ, ठीक है ना। ओके सर। ओके हाँ, और किसी को कोई क्वेश्चन, हम स्टार्ट भी कर लेते हैं थोड़ा सा। नो सर। सर नीट के लिए जेईई मेंस के क्वेश्चन करना जरूरी है? देखो अगर आपके जेई मेंस के क्वेश्चन हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, बट हाँ जेई मेंस के क्वेश्चन में क्या होता है, जेई मेंस तो मैथ वालों के लिए है, मैथ को थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, तो उसमें वहां पे कहीं कहीं पे क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी आई होती है, जो नीट में ज्यादातर नहीं आती है, बस इतना ही है। वैसे सर नीट में जो मतलब हम फिजिक्स करने बैठते हैं तो उसके लिए मैथ चाहिए होती है, तो हाँ ये जरूरी है, मैंडेटरी है कि मैथ्स हम सीखें, या हाँ मतलब फॉर्मूले सीखे या उसके देखो देखो रूल्स? देखो 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 मैं बताऊंगा, सबसे बड़ी चीज जो नीट वालों को फिजिक्स में कम मार्क्स लेके आती है वो ये है कि उनको क्या होता है, उनके मैथमेटिकल टूल्स जो है वो आते नहीं है, मैथमेटिकल टूल्स जो है वो आते नहीं है, लाइक इंटीग्रेशन आती नहीं है, डिफरेंशिएशन आती नहीं है, वेक्टर आती नहीं है, ठीक है, ये तीन चीजें उनको नहीं आती, और कैलकुलेशन बीच बीच में नहीं आती है, कैलकुलेशन तभी ठीक होगी जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, और क्या होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और क्या बोला मैंने, वेक्टर्स, वेक्टर्स हो ये गए, हाँ फॉर्मूला बेस्ड हो गए क्वेश्चंस, हाँ, और और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं कुछ, ठीक है ना, हाँ ट्रिग्नोमेट्री वो नहीं आती है, वो ये चार चीजें, ये चार चीजें नहीं आती है ज्यादातर, हाँ लॉगरिथम भी है थोड़ा सा, वो भी नहीं आता है, बट जब मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथमेटिकल टूल्स, मैं आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दो दो क्लास पढ़ाऊंगा, ताकि आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बिल्कुल सारा हो जाए, ठीक है, और जैसे यस। मैं बोलूंगा ना आपको वैसे ही करना है, बिल्कुल कोई मतलब उसमें मतलब सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उसमें बहुत सारे इंसान खो जाता है, पता नहीं ये क्या है, वो कुछ नहीं है, वो बहुत सिंपल चीज है, और जब मैं पढ़ाऊंगा मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्मूला कैसे होते हैं, आपको वैसे वैसे ही करना है, और क्वेश्चन को करते रहना है, और हाँ सबसे बड़ी चीज आपको क्या करना है, पहले सिंपल क्वेश्चन करना है, फिर उससे थोड़ा बड़ा टफ, फिर उससे टफ, फिर जाके आता है आना है नीट के लेवल पे, ठीक है, और डरने के बगैर, गुड।
ठीक है ना? हेलो, Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. रेस्पॉन्ड तो करो कोई। ओके, हाँ अरीशा। So yes, I just wanna clear that is it mandatory for the school level to just solve all the NCERT questions of physics? अच्छा, फिजिक्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग वो नेसेसरी नहीं है फिजिक्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्योंकि वो उनमें जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। Yes. और जो वहां पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो हो जाएंगे आपसे, ठीक है? Yes, sir. देख Thank you. देखना होता है, बस देखना होता है, जो आपसे हो जाएगा आगे जाने, ठीक है? Yes, I was quite puzzled in it. Yeah, thank you. ठीक है, हाँ सम्रागी पॉल। Sir, I don't have much important doubt, but I just wanted to know कि मतलब जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे तो अपने स्ट्रेस और एंजाइटी से मतलब डील कैसे करते थे? देखो, एंजाइटी शुक्र है कि मुझे आज तक नहीं हुई है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा नेचर हटके है। मैं सिर्फ इस चीज पे फोकस करता हूँ कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, रिजल्ट मुझे नहीं उसके साथ होता। मैं ऐसा बंदा था कॉलेज में जो पेपर करके आता था, पेपर बंद करता था, रिजल्ट तक कभी बात नहीं करता मैंने पेपर में किया क्या है, ठीक है? क्यों? सर तो मतलब कभी मेरा आपको इतना था कि मुझे पेपर करना है, मेरा इतना था कि मेरे पास टाइम है, मैंने उसको यूटिलाइज अच्छे से किया। व्हेन आई नो कि नहीं, मैंने अपने दिन का पूरा दिया है इस पे, मैंने अपना जितना मेरे पास था मैंने वो सारा फोकस किया है इस पे। अब इसके बाद अगर मैं सोचने बैठूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट मीन्स कि मैं अपना पोटेंशियल कम कर रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग इतना बड़ा है, इट्स जस्ट लाइक, देखो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। आपके पास इतना बड़ा बैग है, ठीक है ना? सब देख रहे हैं ना? सब देख रहे हैं, सब कुछ? Yes, sir. सबके पास इतना बड़ा बैग है, सबके पास इतना बड़ा बैग है। मैं सबको बोल दूंगा कि चलो इस बैग में आपको चीजें भरनी है, ठीक है? ओके, सब भरने लग जाएंगे। अब एक बंदा ऐसा है, उसने क्या किया है, उसने बैग में पहले से ही कुछ, उसने ऐसा बैग लाया जिसमें पहले से ही कुछ भर के है, ठीक है ना? उसमें पहले से ही कुछ भर के, आधा वो पहले से ही बैग फिल है। अब आप खुद ही दिमाग लगाओ, उसके बैग में ज्यादा चीजें आएंगी या बाकियों के बैग में ज्यादा चीजें आएंगी? बाकियों के बैग में। जिसका बैग पहले से ही थोड़ा सा फिल है उसमें आएंगे ना कम चीजें। यस सर। वो कम चीजें कैरी कर पाएगा, उसकी तो आधी चीजें घर पे ही रह जाएंगी, है कि नहीं? है ना? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलर यही चीज उस इंसान की है जो एंजाइटी या रिजल्ट का सोचता है या क्या अपने आप को ओवरथिंक करता है, ठीक है? उसका क्या होता है, उसका दिमाग इतना बड़ा है, ठीक है? उसका बैक इन द माइंड पहले से ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि जो चीजें से वो यहाँ से ग्रासअप करता, उसके पास कैपेसिटी थी अंदर रखने की, लेकिन अंदर में पहले से ही कुछ चल रहा है, तो दिमाग वो चीजें लेता ही नहीं है, उसकी दिन ब दिन पोटेंशियल कम होती, ठीक है? अगर वो कर पाता, बट इसकी वजह से, इस सोचने की वजह से वो नहीं कर पाता। इसलिए मैंने इसका इलाज बोला है कि हर दिन आपको क्या करना है, हर दिन आपको आधा घंटा, चाहे कुछ भी हो, अगर लड़कियां नहीं निकल पाती है घर के बाहर खेलने वेलने, रूप है ना, रूप है ना, यस सर। रूप लेके आओ, आधा घंटा 15 मिनट रूप खेलो, ताकि आपको पसीने आए, इतना कि आपका सांस ना, आप बात ना कर पाए, ऐसे आ जाए। उससे क्या होगा, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उससे जो है ना ये नेगेटिविटी आपके दिमाग से सारा बाहर जाएगा, ठीक है? शेम एंजाइटी होती है एक टाइप का स्ट्रेस, जब इंसान को स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर वो डर जाता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चीजें उसको बोलते हैं एंजाइटी। ये किसका क्वेश्चन था? माइन। अच्छा, तो आपको आया समझ में क्या बोल रहा था? यस सर। एंजाइटी एंड डिप्रेशन ये बहुत बड़ी चीज है, बट हाँ इस लेवल पे आपको मैं इतना बोलूंगा कि आपको बिल्कुल सोचने का जरूरत नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा।
आपको बस इतना देखना है कि आपके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है, 2 साल है आपके पास, 2 साल। 2 साल में इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। अगर आपको कोई चीज नहीं भी आता है, आपके पास इतना टाइम है कि आपको सुधार सकते हो उसको, उस पर ग्रास्प कर सकते हो। अब अगर आपके पास 1 महीना 2 महीना होता फिर बोलते, लेकिन आपके पास 2 साल। ठीक है ना? यस सर। अब आया समझ मैंने क्या बोला? यस सर। गुड। हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, बीच बीच में आपको रेस्ट लेना है, और हाँ, ये दिमाग को बोलता रहना है कि मुझे बस मेहनत करनी है, और जब मैं हार्ड वर्क करूंगा मैं जीत जाऊंगा। मुझे सर ने बोला है, जुनैद सर ने बोला है कि हार्ड वर्क करो, आप जीत जाओगे। आपको कोई नहीं हरा देगा, आप बिल्कुल क्रैक करोगे जब आप हार्ड वर्क करोगे। तो नहीं करोगे हार्ड वर्क, फिर आप कितना भी सोचने बैठोगे, सोचने से कुछ नहीं होगा। आज तक किसी को हो गया कुछ सोचने से? जरा आंसर करो, किसी को हो गया कुछ सोचने से? नो सर। किसी ने नीट No, क्रैक किया sir. है सोचने से? अगर किसी ने नीट क्रैक किया उसने हार्ड वर्क से क्रैक किया। ठीक है? ओके। हाँ अरीशा बेटा बताओ। So I wanna ask a last question that like how to manage the time in exams. Like in my half yearly exam also, I was feeling a very like it was very difficult for me to manage the time in the exam, and that's why a पहली बात, मैनेज कैसा करना होता है टाइम। आपको मिड सम चल रहा lot of है ना? questions also. है ना? I was unable to. आपको सबसे I पहले was क्या unable करना to है? do a lot of आपने questions. देखा है कि आपने सारा पढ़ा है, और सारे चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं। जो कोई एक चैप्टर ऐसे है जो अच्छे से नहीं पढ़ा है ना? दैट मीन उसका क्वेश्चन टाइम ज्यादा खाएगा, उसको लास्ट में करना है। और जिस चैप्टर पे आपका बहुत अच्छा होल्ड है उसको पहले करना है। क्यों? जब इंसान, आप ऐसे मान लो एक बॉलर है, एक ओवर में 18 रन बनाने, बॉलर आ गया बॉल करने, अगर बॉलर के पहले ही गेंद पे छक्का पड़ गया, बॉलर क्या हो जाएगा? प्रेशर में आ जाएगा, बैट्समैन को कॉन्फिडेंट आएगा। ठीक है? इसी तरह ये आपका भी है। जब आप एग्जाम में बैठे, आपने एग्जाम देखा, आपने पहला ही क्वेश्चन अच्छे से किया और फुल कर दिया, आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा। आपने दूसरा क्वेश्चन किया, वो भी अच्छे से किया, आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा। विद द टाइम आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। बट अगर आप ये करने बैठोगे, आपने ये क्वेश्चन देखा क्यों नहीं आ रहा है, ये तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है काम, आपको ये देखना है कि आपको सबसे अच्छा कौन सा आता है, और उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने बैठना है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। और जो आपको नहीं आता है उसको लास्ट में रखना है। ठीक है? Yes, टाइम okay, sir. And also, sir, like at the last when time was getting over, I got panic. So just how to avoid getting panic in the time, at the moment of time when we like time is getting like it was a very awful situation. How to deal with that? यही तो मैंने बोला, यही पैनिक जो है ना, पैनिक ना हो जाओ इंसान, एक इंसान पैनिक ना हो जाए, उसके लिए क्या करना होता है? जो आपने कम पढ़ा है ना, जिसपे आपको होल्ड नहीं है, उसी चीज की वजह से इंसान पैनिक होता है। ठीक है? देखो मैं अभी कॉन्फिडेंट हूँ बहुत, क्योंकि मुझे पता है नीट जेई ये तो मैंने करके रखा है ना? बट आप लोगों ने नहीं किया है। आप, अगर मैं आपको बोलूंगा नीट का पेपर है, आप इतना पैनिक हो जाओगे, सारे बच्चे पैनिक हो जाएंगे, है कि नहीं? Yes, है sir. ना? Yes, sir. Yes, sir. यही चीज होती है। Yes, sir. जिस चीज पे आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे उससे आप पैनिक हो जाओगे, जिस पे आप कॉन्फिडेंट होंगे उससे आप पैनिक कभी नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे पहले वो क्वेश्चन करने चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंट हो, जो आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड करो, जिससे आपको हिम्मत आ जाए, नहीं मैं कर पाऊंगा सारा। ठीक है? ओके। Yes. Okay, sir. Okay, sir. Yes, Thank sir. you. Sir. और जितना आप टेस्ट दोगे, सबसे बड़ी चीज, जितने आप टेस्ट दोगे, यहाँ पे टेस्ट है ना हर दिन, हर हफ्ते यहाँ पे टेस्ट होंगे ना, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद नेक्स्ट हफ्ता आपका, नेक्स्ट वीक आपको क्या होगा? टेस्ट होगा। जितने आप टेस्ट ज्यादा दोगे, उतनी आपको प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है? तो आप दिन ब दिन पैनिक करना कम कर दोगे, और आपका जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है? Okay, sir.
ग्रेट शिवम, नाइस। देखो मुस्कान, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 2-2 3-3 घंटे आपको ब्रेक देना है। आपने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, फिजिक्स कंप्लीट किया 1 घंटे में, 5 मिनट 15 मिनट की ब्रेक जरूरी है, 10 मिनट ब्रेक जरूरी है, ताकि आपको ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद आपको केमिस्ट्री उठानी है, उसको 1 घंटा पढ़ा, और उसके बाद क्या करना है, 10 मिनट ब्रेक। ऐसा नहीं है फिजिक्स खत्म कर दिया रखो यहाँ पे, केमिस्ट्री उठा लो, ऐसा तो होगा नहीं ना। आप खाना खा रहे हो, आपको मैं दूंगा यहाँ से चावल खा लिया, चावल अभी मुंह में ही है, रोटी खा लो, रोटी अभी खाई नहीं, आपको मैं दे दूंगा चलो हलवा खाओ, चलेगा? ऐसा चलेगा नहीं ना? No, sir. नो सर। नो सर। No, sir. पहले थोड़ा अच्छे से ही खाना है, पेट में तो अच्छे से जाए, फिर उसके बाद दूसरा चीज खाएंगे, है ना? इस तरह दिमाग दिया, पहले एक चीज अच्छे से, 10 मिनट ब्रेक नहीं, 1 घंटा ब्रेक नहीं, 10 मिनट ब्रेक। और उस 10 मिनट में क्या करना है, आपको बाहर जाना है, अच्छे से रिलैक्स करना है अपने आप को, और केमिस्ट्री उठाना है। 10 मिनट से कुछ नहीं होगा। ओके, Okay, sir. स्टार्ट करें हम फिर। यस सर। यस सर। बेटा डीपीपी एंड Yes, sir. मॉड्यूल जो भी है, हम आपको सारा वो बता देंगे कैसे करना है। आपको लिंक ग्रुप में सेंड की जाएगी, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, आपको वहां पे सीधे दिख जाएगा कि एक साइड से आपको दिखेगा कि टॉपिक का नाम, उसी का डेट दिखेगा कब हमने ये कंप्लीट किया, उसी का आपको वीडियो लेक्चर भी दिखाएगा, उसी का आपको नोट्स भी दिखेंगे, उसी का आपको डीप भी दिखेगा। ठीक है, इन अ रो। गुड। Yes, sir. सर एक बार रिपीट कर दो, आपने क्या बोला है अभी अभी? मैं आपको बता देता हूँ, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, ओके। आज जो हमें चैप्टर है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सर मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। एक सेकंड वेट करना, बस फैन बंद कर दो। बस इतना ही ब्रेक देना होता है स्टडीज के दौरान, जितना मैंने आपको दिया अभी। समझाया? देखो Yes, sir. देखो, हमें आज पढ़ना है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। देखो बेटा, अभी कोई बोल रहा था कि आपने क्या बोला सर, देखो ये बोल रहा है कि पूर्वा बोल रही है कि हमें कैसे डीपीपी एंड मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। आपके ग्रुप में एक लिंक सेंड की जाएगी, ठीक है? आपको उस पर क्लिक करना है, आपको वहां पे सारा कुछ मिल जाएगा। वहां पे लिखा होगा टॉपिक का नाम, ठीक है, फिर लिखा होगा डेट क्या है, फिर लिखा होगा दूसरे कॉलम में ये नोट्स, ठीक है, फिर लिखा होगा उसी के डीपीपी, फिर उसी के लिखे होंगे मॉड्यूल। ओके, Okay, sir. समझ आया ये सबको? Yes, Yes, sir. sir. आज जो हमें पढ़ना है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस का हम पहला ही आज टॉपिक पढ़ेंगे, और इस टॉपिक के इस लेक्चर के आज जो ये है क्या बोलते हैं इसके, आज इस लेक्चर के हमें जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है कि हम फिजिकल क्वांटिटी की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या होती है, डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे। अब टाइम हो गया है, बट हम आज सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि इसके टाइप्स तो बहुत मतलब उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसकी वेटेज है। नीट में याद रखना डायमेंशंस, एरर्स एंड यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज, इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 3। 3. देखो सर 3। क्लास के दौरान जब मैं बोलूंगा आपको क्या करना है काम, आपको माइक अनम्यूट करके आंसर देना है और वापस म्यूट करना है, ताकि मुझे भी लगे मैं किन्हीं को बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना? या आप क्या करोगे काम, आप चैट में यस लिखोगे, सर। मेरे सामने यहाँ पे चैट बॉक्स भी खोल के है, मैं चैट बॉक्स में पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, बताओ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? शाबाश, कोई एक माइक म्यूट अनम्यूट करेगा, शाबाश जल्दी। हाँ, शाबाश शाबाश, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड।
किस किसने हैंड रेज किया? अरीशा, शाबाश। अरीशा, Yes, sir. Physical quantities, sir, it includes a system in which means it includes some quantities that can express any value or like such as mass, length, time, temperature, electrical current, luminous intensity. These are some of these physical quantities which can express in the terms of fundamental quantities and derived quantities. And these okay. are basically which tells, yes. ओके ओके बेटा, ओके, आया मुझे समझ। चलो मैं आप अपनी डिफिनेशन बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। देखो, अ फिजिकल क्वांटिटी, इसकी डिफिनेशन क्या है? अ क्वांटिटी which can be measured and by which various physical happenings can be explained and expressed in the form of laws। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग, कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। मेजर्ड मतलब क्या होता है? मेजर मेजर मतलब क्या होता है? नाप सके, जिसे हम नापना। उसमें डाल सके न्यूमेरिकल में। ये तो हाँ, ये तो इसका मतलब हो गया। अगर मैंने बोला मेजर मतलब आपने इसका ट्रांसलेट किया, नहीं, डेफिनेशन बोलो। मेजरमेंट क्या होता है? मेजर मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। तो कंपेयर करना। देखो मैं बताऊंगा कैसे कंपेयर करना होता है। यहाँ पे लिखा है मैंने मेजरमेंट, कंपेयर बिटवीन टू पीस ऑफ क्वांटिटी। मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि ये मेरे पास एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल है। बताओ इसकी हाइट क्या है? हाइट क्या है? मान लेते यहाँ पे आया शिवम, ठीक है, ये मान लेते शिवम। सॉरी शिवम, मुझे आती नहीं है ड्राइंग। ये आ गया शिवम, यहां से आ गया, यहां से शिवम सोनिया, ठीक है। दोनों ने मेजर स्टार्ट किया। एक ने क्या किया? शिवम ने अपना क्रिकेट बैट लाया, ठीक है, क्रिकेट बैट लाया इसने बोला मैं क्रिकेट बैट से ही मेजर कर लेता हूँ। इसने यहाँ पे रखा बैट और यहाँ पे एक माना, हो गया एक बैट। यहाँ पे मार्क किया, फिर दूसरा बैट यहाँ था, ठीक है, इस तरह तीसरा, इस तरह चौथा, ठीक है। तो शिवम ने बोला हाइट क्या है पोल की? हाइट इज इक्वल टू 4 टाइम्स बैट, 4 टाइम्स बैट, यानी जो हाँ बैट, ओके। ये शिवम ने। अंजलि ने क्या किया? इसने बड़ी सी छड़ी लाई, इतनी बड़ी छड़ी, छोटी ना, ठीक है, जिससे छोटे भाई को मारती है, ठीक है। इसने यहाँ पे रखा, किया यहाँ तक 1, फिर किया यहाँ तक 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसने बोला इसकी जो हाइट है वो कितना है? 10 मल्टीप्लाई, इसको मान लेते हैं कुछ भी सिटिंग, है ना, ठीक है, या रॉड मान लेते हैं, रॉड मल्टीप्लाई रॉड। अगर मैं इसको बोलूंगा, इसको सोनिया को, बताओ इसकी हाइट क्या थी? इसने किससे मेजर किया? रॉड से। हाँ, इसने एक्चुअल में क्या किया जरा बता? इसने क्या किया? इसने कंपेयर किया इस रॉड की लेंथ और इस पूरे इस पोल की, इलेक्ट्रिक पोल की लेंथ, इसने इन दोनों को कंपेयर किया और बोला जो पोल की हाइट है वो 10 टाइम्स, 10 गुना किससे है? लेंथ ऑफ द रॉड, अब आया समझ मेजरमेंट क्या होता है? क्या होता है मेजरमेंट? क्या होता है मेजरमेंट? कंपेयर करना, फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करना, फिजिकल थिंग्स को कंपेयर करना, किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करना, उसको बोलते हैं मेजरमेंट करना। क्या बोलते हैं?
यही मैंने यहाँ पे लिखा है। मेजरमेंट कर हाँ, कंपेयर करना दो फिजिकल क्वांटिटीज को। इसी तरह अगर मैं बोलूंगा किसी को यहाँ पे, मैं यहाँ पे बोल दूंगा किसी को, हाँ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बकेट, इस बकेट का वॉल्यूम बताओ, पानी है इसमें, है ना, इसमें पानी है, बता कितना, इसने पूरे ऊपर तक पानी रखा है, बता कितना पानी है इसमें। ठीक है, एक बंदा आया, मान लेते यहाँ पे कौन सा बंदा आएगा, यहाँ पे आएगा पूर्वा आया, इसने कप से निकालना स्टार्ट किया। ठीक है, इसने कप से निकाला, जब इसने पानी निकाला इसने बोला 10 कप आ गए इसमें। ठीक है, 10 कप है इसमें पानी, यानी इसका वॉल्यूम जो है वो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कप, वॉल्यूम ऑफ 1 कप, है ना, 10 मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ कप। गुड। अब दूसरा बंदा आया, दूसरा कौन आया, दूसरा आया मुस्कान। मुस्कान ने कप से नहीं निकाला, मुस्कान ने क्या किया, इसने बड़ी सी मग से निकालना स्टार्ट किया। ठीक है, इसने बड़ी सी मग से निकालना स्टार्ट किया। तो इसने क्या किया, इसने जब पानी निकाला तो 3 ही मग आए। कितने आए, 3 मग। तो इसने क्या बोला, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय मग, यानी हाँ, इसने यहाँ पे भी कंपेयर किया। क्या कंपेयर किया, एक मग का वॉल्यूम और इस पूरे बाल्टी का वॉल्यूम, इन दोनों को कंपेयर किया गया और बोला लास्ट में कि इस पूरे बाल्टी का जो वॉल्यूम है वो 3 मग के बराबर है, 3 मग के बराबर। इस तरह, हाँ, इस तरह पूर्वा ने क्या बोला, इस पूरे बाल्टी का जो मग है, इस पूरे बाल्टी का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, वो 10 कप्स के बराबर। हाँ, तो क्या हुआ, कंपेयर हो गया, मग का वॉल्यूम और बाल्टी का वॉल्यूम कंपेयर हो गया। इसी को बोलते हैं मेजरमेंट करना। क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। इस तरह अगर कप से मेजर करेंगे, हाँ, अगर हम कप से मेजर करेंगे तो क्या हो गया, कप का वॉल्यूम किससे मेजर हो गया, किससे कंपेयर कर दिया हमने, यानी बाल्टी का वॉल्यूम किसके साथ कंपेयर कर दिया, कप के वॉल्यूम से। मग। हाँ, अब आया समझ। यस सर। है ना, अगर मैं किसी का बोलूंगा, अगर मैं किसी का वेट मेजर करूंगा, है ना, मैं एक तरफ से बड़ी सी बोरी रखूंगा, दूसरी तरफ से किसी को बच्चे को उठा दूंगा, बोलूंगा जरा बता इस बच्चे का वेट क्या है। एक बंदा आया, उसने एक कुछ वेट रख दिया, उसने एक पत्थर रखा, फिर दूसरा पत्थर रखा, फिर तीसरा पत्थर रखा और बोला इस बच्चे का वेट है 3 स्टोन्स के बराबर, 3 स्टोन्स के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, उसने वेट को कंपेयर किया किसके साथ, इन स्टोन्स के कंपेयर के साथ, स्टोन के साथ। अब आया ये समझ। यस सर। अब अगर आज के बाद कोई भी बोले आपको व्हाट इज मेजरमेंट, आप क्या बोलोगे, comparison between two physical quantity. गुड। तो आप बोलोगे इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, वी आर कंपेयरिंग बिटवीन टू, वी आर डूइंग कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, तो उसको बोलते हैं मेजरमेंट, उसी को बोलते हैं मेजरमेंट, उस कंपैरिजन को बोलते हैं मेजरमेंट। ये नहीं बोलना कि नापना, ये नहीं बोलना कि टू मेजर्ड ना, आपको सिंपल बोलना इन फिजिक्स, आपको फिजिकल टर्म्स करने इस्तेमाल, आप नीट क्रिएट करने वाले हो, आपको बोलना है कि टू कंपेयर समथिंग, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स दैट वी आर मेजरिंग, वी आर मेजरिंग। ओके, अब हम फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी हम बोलते हैं उस चीज को, किसी भी चीज को जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट मीन्स जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसी और चीज के साथ, है ना, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसी और चीज के साथ। और उस कंपेरिजन से क्या होगा, उस कंपेरिजन से कर सकते हैं हम वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स को, जो बहुत सारी चीजें दुनिया में हो रही है उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे बोलूंगा बहुत बड़ा एक ब्लॉक है, बहुत बड़ा एक ब्लॉक है, और यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक है, ठीक है, मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, ठीक है, आपको क्या लग रहा है कौन सा ब्लॉक इजीली मूव होगा, आसानी से कौन सा ब्लॉक मूव होगा, जो स्मॉल है, छोटे वाला, छोटा वाला। और ये क्यों बोल रहे हो आप, छोटा वाला हो जाएगा,
क्योंकि सर दोनों के गुड। सर उसका आप मास क्यों कम बोल है। रहे हो? करके क्योंकि सर छोटे वाले का कंपैरिजन मास कम, हाँ क्योंकि छोटे वाले का मास कम है और बड़े वाले का मास बहुत ज्यादा है। वेट कंपेयर तो इस मास की वजह से, इसका मास m है, इसका मास स्मॉल m है। दैट मीन्स ड्यू टू दीज मासेस, ड्यू टू दीज मास ऑफ दिस बॉडी, हाँ मास ऑफ दिस बॉडी, मास ऑफ दिस बॉडी, ठीक है, ड्यू टू द मास ऑफ दिस बॉडी एंड ड्यू टू द मास ऑफ दिस बॉडी, इन दोनों के मासेस की वजह से हम ये बोल पा रहे हैं कि कौन सा ब्लॉक जल्दी मूव होगा, कौन सा ब्लॉक लेट मूव होगा, है ना। कौन सा ब्लॉक आसानी से मूव होगा, कौन सा ब्लॉक मुश्किल से मूव होगा। किसकी वजह से बोल रहे हैं, जरा बता किसकी वजह से बोल रहे हैं? इनके मास की वजह से, मासेस की कंपैरिजन की वजह से। हाँ मास कंपैरिजन बिटवीन टू ब्लॉक्स। गुड। मास क्या है फिर? फिजिकल क्वांटिटी। आपको आया समझ मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। यस सर, है ना। आपको आया समझ मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटी होती है एनी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एंड जब हमने मेजरमेंट किया उसकी वजह से क्या करते हैं हम वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स, जो दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। ओके सर। ओके, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी, सर फिजिकल क्वांटिटी की एक्सप्लेन एग्जांपल क्या है? लेंथ और मास, टाइम, फोर्स, टेम्परेचर, टेम्परेचर, है ना, स्पीड, करंट, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, है कि नहीं? ओके, यस सर। ल्यूमिनोसिटी, हाँ लुमिनोसिटी। गुड। अब क्या करना है हमें? अब हमें पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मेजरमेंट सबको समझ में आया? मेजरमेंट सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। गुड। आगे बढ़े हम। यस सर। यस सर। यस सर। हेलो सर। यस सर। हाँ सर ये जो मेजरमेंट है हम इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू निकालना, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं इसका मतलब उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं ना। जैसे कि कोई वाटर है हम उसको कह रहे हैं 250 ml है, यानी कि हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। हाँ, दैट मैंने तो वही किया ना। देखो मैंने क्या बोला था, अगर आप इस पोल की हाइट मेजर कर रहे हो, ठीक है, किससे मेजर कर रहे हो? जरा बता किससे मेजर कर रहे हो? सर क्या रॉड किया से, था? हाँ, रॉड से या बैट से, पैड है ना। से। सर किसी मीडियम से। हाँ, किसी भी चीज से, किसी और फिजिकल क्वांटिटी से, है ना। हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर किया, हमने क्या निकाला यहाँ से? हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 4 टाइम्स बैट। 4 टाइम्स, ये 4 क्या है? ये तो वैल्यू आया ना। और ये वैल्यू Yes, किससे sir. निकाला हम? ये वैल्यू किससे निकाला हमने? कंपैरिजन करने से। कंपैरिजन करके ड्यू टू कंपैरिजन। अब आया समझ? यस सर। आप लिख सकते हो इट इज अ फिनोमेना टू गेट द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट, है ना। बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है मेजरमेंट की? एक्चुअल क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? एक्चुअली क्या होता है मेजरमेंट? अगर आप कोई भी बोले व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, आप बोलना कि इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, ठीक है। इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स टू गेट द वैल्यू। ओके ओके सर। अब देखो, अब अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, आप बताओ। नो सर। किसको क्वेश्चन? ओके, अब अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है? रिप्रेजेंट। हाँ, रिप्रेजेंट। अगर हमें किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे इसको रिप्रेजेंट? हम इसको लिखते हैं, पहले डिनोट करते हैं क्यू से। क्या करते हैं डिनोट? किससे? क्यू से। हाँ, और अगर हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली रिप्रेजेंट करनी है, हमें दो चीजें चाहिए। एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और एक उसकी यूनिट, और यूनिट चाहिए। यूनिट। हाँ, शाबाश। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा यूनिट क्या होता है। यूनिट होता है एक स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्या होता है? स्टैंडर्ड रेफरेंस। हाँ, स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ समथिंग। हाँ, एक रेफरेंस।
अब मैं यही समझा दूंगा, यही मैं समझा दूंगा। देखो देखो, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम होता है ना फिजिकल क्वांटिटी, Yes, sir. है ना। Yes, मान sir. लेते मान लेते मेरे पास, हाँ पहले तो मेरी बात सुनो, वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी होती है कि नहीं होती है? होती है सर। Yes, sir, होती है। मेरे पास एक बाल्टी है, मेरे पास एक बाल्टी है, ठीक है, मेरे पास एक बाल्टी है, मुझे रेस्पॉन्ड करो सारे। मेरे पास एक बड़ी सी बाल्टी है, इसमें पानी है पूरा, यहाँ टॉप तक इसमें पानी है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, मैंने एक बंदे को बोला चलो इसका क्या करना है आपको, इसका वॉल्यूम मेजर करो, इसका वॉल्यूम मेजर करो। हाँ मेजर, हाँ वॉल्यूम मेजर करो। ये आया measure, ये आया बंदा, इसने गिलास ले लिया छोटा सा, ठीक है, गिलास, यस सर। ठीक है, और इसने मेजर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इसने मेजर करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। इसने मेजर कैसे करेगा, ये सारा पानी गिलासों से बाहर निकालेगा, है ना। पहले किया एक गिलास प्लस दूसरा गिलास प्लस तीसरा गिलास, मेजर करते 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 इसको आए 20 गिलास। कितने आए? 20 glasses. गुड। तो अगर इसको कोई भी बोलेगा, इसको किसी ने भी बोला व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बाल्टी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ The bucket. बकेट, हाँ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बकेट, ये क्या बोलेगा? 20 आंसर क्या? Glasses. ये बोलेगा 20 गिलासेस। 20 glasses. अब दूसरा बंदा आया, ये एक था, ठीक है, दूसरा बंदा आया, इसने किससे मेजर किया? इससे वॉल्यूम मेजर किया मग से, इससे बड़े से मग से, बड़े से मग से। इसका आंसर आया, इसका आंसर आया पहले एक मग, फिर दूसरा मग, ऐसे ही निकालता निकालता गया ये, इसने 11 मग निकाले। कितने? 11 मग। हाँ, तो ये 11 बाल्टी खाली mugs. हो गया, ये बाल्टी खाली हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम कितना? Volume of bucket is equal to 11 वॉल्यूम ऑफ mugs. बकेट, वॉल्यूम ऑफ bucket बकेट is 11 mugs. हाँ 11 मग्स, शाबाश। अब थर्ड पर्सन आ गया, ठीक है, थर्ड पर्सन, इसने इसको पूछा जरा ये बता मुझे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बकेट। उसने बोला सर 20 गिलास है। इस बंदे ने पूछा नहीं नहीं सर, अरे 11 मग है सर। गलत किसने बोला इन दोनों में से? सर दोनों का सही है। दोनों ने सही सही बोला। कर दोनों शाबाश। दोनों ने अलग अलग किसी ने गलत नहीं बोला। Different physical quantities है बस। गुड गुड। दोनों ने अलग किसी अलग ने गलत मेजरमेंट ली, इसमें डिफरेंट वैल्यूज आए उन दोनों की। हाँ, और किसी हालांकि ने दोनों गलत के नहीं आंसर सही है। एक सेकंड मेरा सुनो, किसी ने गलत नहीं बोला, दोनों ने सही बोला, है ना, दोनों ने सही बोला। बट मसला क्या हुआ, एक ने गिलास इस्तेमाल किया था एज ए यूनिट, दूसरे ने मग इस्तेमाल किया था एज ए यूनिट, ठीक है। तो ये जो 20 निकला ना, ये 20 इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? Magnitude. और इस गिलास को जिससे इसने मेजर किया, जिससे इसने हाँ इस वॉल्यूम ऑफ गिलास, वॉल्यूम ऑफ गिलास इज कॉल्ड यूनिट। तो इस बंदे के जो पहला बंदा था, इसका मैग्नीट्यूड आया 20, बट यूनिट कौन सा लिया है? हाँ गिलास। अब दूसरे को अगर बोलेंगे हम, इसने मैग्नीट्यूड क्या लिया? 11। 11। शाबाश, 11 सब बोलो magnitude. क्या आया मैग्नीट्यूड? 11 सर। 11. अगर यूनिट क्या लिया है इसने? Mugs. सर Mugs. तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कि एक बंदा आया, उसने बोला नहीं सर 20 गिलास है, दूसरे बोला नहीं सर 11 मग्स है। अब पता ही नहीं है मग कितना बड़ा है, गिलास कितना बड़ा है। मत इसी को दूर करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बनी, ठीक है, एक मीटिंग की जाए पूरी दुनिया में, जो फिजिक्स के हेड, ठीक है, उनने बोला कि हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाएंगे, हम सिस्टम ऑफ
यूनिट्स बनाएंगे। कि अगर किसी भी चीज को मेजर करना है उन्हीं यूनिट्स के अकॉर्डिंग करना है, ताकि अगर फिर वो दुनिया के किसी भी जगह जाए, दुनिया के किसी भी जगह जाए, उसको कंफ्यूजन ना हो, उसको कंफ्यूजन नहीं हो। इसी को बोलते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड। अगर मैं बोलूंगा, आप देखो, अगर मैं बोलूंगा इसी बकेट का बोलूंगा, इसी बकेट का बोलूंगा, इसका वॉल्यूम है 15 मीटर क्यूब, 15 मीटर क्यूब, या बोलूंगा या, है ना, 15 मीटर क्यूब। अब ये दुनिया में किसी भी जगह जाओ आप, सबको समझ में आएगा 15 मीटर क्यूब कितना होता है ना? Yes, sir. 15 क्या है मैग्नीट्यूड, मीटर क्यूब क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड है सर, मीटर क्यूब क्या है? यूनिट है सर। यूनिट है। ये आया सबको समझ? ये आया सबको समझ? यस सर। ओके, ये आया सबको समझ? ये 15 मैग्नीट्यूड है, ये मीटर क्यूब यूनिट है। बट अगर मैं यही बंदा जाता अमेरिका, ये बोलता इस बकेट का जो वॉल्यूम है वो 20 गिलास है, ठीक है? वो बोलते कौन से गिलास है हमारे पास, हम ये तो गिलास इस्तेमाल करते हैं, आप इंडिया में इतने बड़े गिलास करते हैं, हम तो छोटे गिलास इस्तेमाल करते हैं। फिर मत आता 20 गिलास आंसर। आपको समझ में आया? यस सर। अगर वॉल्यूम गिलास चेंज फिर मत आ जाएगा आंसर। तो दैट मीन्स इस पूरे चीज को एक स्टैंडर्ड रहने के लिए, पूरी दुनिया में ये सेम रखने के लिए कि कोई कंफ्यूजन ना हो, एक यूनिट सिस्टम बनाया गया, ठीक है? एक रेफरेंस बनाई गई जिसके अकॉर्डिंग हमें मेजरमेंट्स करने हैं। चाहे अगर लेंथ मेजर करनी है तो मीटर लेना है, इस तरह अगर आपको वॉल्यूम ये करना है, मेजरमेंट करना है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब लेना है, इस तरह अगर आपको मास कैलकुलेट करना है तो आपको केजी लेना है, यूनिट, है ना? आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो उसको बोलते हैं यूनिट्स, उनको बोलते हैं यूनिट्स। अब अगर हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है, हमें दो चीजें चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरा यूनिट चाहिए। यानी जिस तरह मैंने अभी बोला था, वॉल्यूम ऑफ बकेट, वॉल्यूम ऑफ बकेट। हाँ बकेट, मैंने क्या लिखा था? 15 मीटर क्यूब। ये 15 क्या था? मैग्नीट्यूड। ये मीटर क्यूब क्या था? मैग्नीट्यूड। तो अगर मुझे किसी भी चीज का फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, मुझे दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा, n इज द मैग्नीट्यूड एंड u इज द यूनिट। गुड। अब आया ये समझ सबको? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Got it. यहीं पे बोलता है, मैंने नोट लिखा है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। इफ n चेंजेस, अगर ये n में चेंज करो, क्यों u भी चेंज होगा, u भी चेंज होगा, बट इस तरह चेंज होगा कि क्यों कांस्टेंट रहेगा। अब आया समझ? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी थी, आप यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे ये, ठीक है ना? यहाँ पे लिखा था ना 20 गिलासेस, देखो वॉल्यूम ऑफ बकेट था ना, वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल 20 गिलासेस एंड वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल 11 मग्स। दैट मींस 20 गिलासेस इज इक्वल टू 11 मग्स, है ना? Yes, sir. सबको समझ? ये आया एक मैग्नीट्यूड, ये आया दूसरा मैग्नीट्यूड, ये था एक यूनिट, ये था दूसरा यूनिट, है ना? हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया, यूनिट भी चेंज हो गया। हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया, यूनिट भी चेंज हो गया। बट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बकेट डज नॉट चेंज। मत, ये सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. ओके, इसी का मतलब हो गया ये, इफ n चेंजेस, यानी अगर मैग्नीट्यूड हमने चेंज किया तो u खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, u आल्सो चेंजेस, बट ऐसे चेंज होगा कि q रिमेन्स कांस्टेंट, q रिमेन्स कांस्टेंट। दैट मींस q इज इक्वल टू पहले n1 u1। अब अगर मैं यही q लिखा n2 u2, इसका मतलब क्या हो गया? n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। गुड, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके सर। समझ आया सबको? Yes, Yes, sir. आज हम बस इतना ही करेंगे,
क्योंकि क्लास खत्म हो गया है। इसके बाद क्या है हमें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये हम कल पढ़ेंगे, और हम कल पढ़ेंगे डायमेंशंस, ये सारा कुछ, और कल हम इंशाल्लाह ये इस क्लास में चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है ना। ओके सर। ओके सर। कल जो आपका क्लास है वो मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे कल लीव है। कल आपको नया टीचर आएगा गौतम सर, वो बेस्ट टीचर है, वो आपको यहाँ से स्टार्ट करेगा। उनको आप बोल देना कि सर ने हमें फिजिकल क्वांटिटी, उसको मैं फिर भी बोल देता हूँ, उनको मैं बोल के रखता हूँ, वो आपको कल यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है। बट सर कल शायद से केमिस्ट्री का क्लास है। कल आपको केमिस्ट्री का क्लास है? यस सर। यस सर। फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, ओके। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ा देता हूँ। आज सबको मजा आया ना, क्लास समझ में आया ना जितना मैंने पढ़ाया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब बताओ सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज सर वो होती है जो हम जिनको मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इट कैन बी मेजर्ड। और फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं और जिसकी हेल्प से हम बाकी दूसरी क्वांटिटीज को भी मेजर कर सकते हैं। जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और हम बहुत सारे फिजिकल, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है फिजिकली है ना, फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल हैपनिंग्स, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स, यानी जो नेचर में चीजें होती है, एक्टिविटीज होती है, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं या उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉज। सिंपली अगर आपको कोई भी बोले, आप इतना बोल देना फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, व्हिच कैन बी मेजर्ड। ओके। यस सर। Okay, sir. यस सर। ओके बच्चों, किसी को कुछ पूछना है? No, sir. No sir। ओके, थैंक यू। क्लास अच्छा रहा ना, समझ में आया ना? यस सर। Yes, थैंक sir. यू। मजा आया आज? ऐसे ही आप रहते रहना कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट क्लास में हम सारा पढ़ देंगे ये, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, और आपको क्वेश्चन भी होंगे जो भी नीट में आएंगे, क्वेश्चन होंगे आज तक इस चैप्टर से, वो मैं सारा करा दूंगा क्लास में, ठीक है। ओके सर। ओके सर। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू सर। ऑल थैंक द यू बेस्ट। सो हैव अ मच। नाइस डे सर। Have a nice ऑल द day. बेस्ट।